हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे थे और पॉलिटी में हम लोगों ने कल 1919 भारत शासन अधिनियम को समाप्त कर लिया था और उसके आगे हम लोगों ने थोड़ा साइमन कमीशन पढ़ा था और उसके बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले थे 1935 भारत शासन अधिनियम। तो 1935 भारत शासन अधिनियम के पहले एक साइमन आयोग आया था सन 1927 ईस्वी में। कब आया था? 1927 ईस्वी में साइमन आयोग आया हुआ था। ये साइमन आयोग 13 फरवरी 1928 ईस्वी को बम्बई आया। 13 फरवरी 1928 को बम्बई आया। इस कमीशन को वाइट कमीशन कहा जाता था, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। बम्बई में इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ क्योंकि ये कमीशन तब आया था जब 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हो गया। उसके बाद में साइमन कमीशन आया था सन 1928 ईस्वी में। जब बम्बई आया, आयोग गठन कब हुआ? 1927 में। 1928 में बम्बई आया। उसके बाद में इसका विरोध प्रत्येक जगह होता रहा और उस विरोध के स्वरूप में पंजाब में जो लाला लाजपत राय थे उन्होंने भी इसका विरोध किया और उन पर लाठियाँ बरसाई गईं। इतनी लाठियाँ मारी गईं कि वो कुछ दिनों में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में हम इस साइमन आयोग की बात करते हैं। जब साइमन आयोग आया था 1927 में, तो उस समय भारत के जो सचिव थे लॉर्ड बर्केनहेड थे। क्या नाम था? भारत के सचिव लॉर्ड बर्केनहेड या बर्केनहेड कहा जाता है। ये सचिव थे। तो इन्होंने उस समय भारतीय नेताओं को चुनौती दी। किसने? लॉर्ड बर्केनहेड जो भारत के सचिव थे, इन्होंने भारतीय नेताओं को चुनौती दी कि आप अगर कोई संविधान तैयार कर पाएँ तो करें। ऐसी उन्होंने चुनौती दी कि आप ऐसा संविधान तैयार करें कि जो सभी दलों के लिए मान्य हो या सभी दल उसे स्वीकार करें। तो लॉर्ड बर्केनहेड ने चुनौती दी। किसको चुनौती दी? भारतीय नेताओं को, कि वे एक ऐसे संविधान का गठन करें। किसका गठन करें? संविधान का। वो एक ऐसा संविधान बनाएं कि ऐसा संविधान हो जो भारत के या जितने भी दल थे उस समय, उन सभी दलों को स्वीकार्य हो। तो इनकी चुनौती के लिए फिर क्या हुआ? कांग्रेस में मोतीलाल नेहरू एक मोतीलाल नेहरू थे, आप लोग जानते ही होंगे। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई और वो समिति 8 सदस्य थे। उसमें 8 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 8 सदस्य। समिति में 8 सदस्य थे। इन 8 सदस्यों ने इस समिति के द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। क्या रिपोर्ट कहा जाता है? नेहरू रिपोर्ट। ये कब आई थी? 10 फरवरी 1928 को। नेहरू रिपोर्ट 10 फरवरी 1928 ईस्वी को आई। 10 फरवरी 1928 को आई। और इस नेहरू समिति में जो रिपोर्ट आई थी, तो इस समिति में सदस्य कितने थे? 8। तो इनके विरोध में, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत की। किसने प्रस्तुत की? किसके विरोध में? नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। नेहरू रिपोर्ट के विरोध में क्या हुआ? जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांगे प्रस्तुत की। और उसके बाद में 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। फिर क्या होता है? 1935 का भारत शासन अधिनियम आया। जब 1935 का भारत शासन अधिनियम आया था, तो उस समय भारत के जो सचिव थे लॉर्ड वेलिंगटन थे। भारत के वायसराय। जब 1935 भारत शासन अधिनियम आया, 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, तो उस समय किस समय? 1935 के समय भारत में जो वायसराय थे, भारत का जो वायसराय थे, उनका नाम क्या था? लॉर्ड वेलिंगटन। ये क्या थे? वायसराय थे।
और उस समय सचिव कौन था भारत का? सैमुअल होल, ये क्या थे? सचिव थे। 1935 भारत शासन अधिनियम के समय भारत के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड वेलिंगटन और जो सचिव थे उनका नाम सैमुअल होल था। इस भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत बताया गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। भारत क्या होगा? राज्यों का संघ। ये सारे पॉइंट हैं। तो क्या बताया गया? भारत राज्यों का संघ होगा। अब अगर क्वेश्चन पेपर में ये पूछ लिया जाए कि भारत राज्यों का संघ होगा, ये किस अधिनियम के तहत कहा गया था? तो 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत कहा गया था कि भारत राज्यों का संघ होगा। इसी अधिनियम के तहत आरबीआई का गठन किया गया। आरबीआई का गठन कब किया गया? 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत आरबीआई का गठन किया गया। और इसमें कहा गया भारतीय संघ में ब्रिटिश भारत और वे देशी रियासतें शामिल होंगी जो शामिल होना चाहती हैं। फिर सुनिएगा, इसमें बताया गया इसी अधिनियम के तहत कहा गया कि भारतीय संघ में ब्रिटिश भारत प्लस देशी रियासतें, और कौन सी देशी रियासतें? वे देशी रियासतें इसमें शामिल होंगी जो स्वेच्छा से शामिल होना चाहती हैं। ठीक है ना? ये 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत कहा गया था। फिर राज्यों में जो द्वैध शासन लगाया गया था तो वो राज्यों से हटा करके कहाँ लगा दिया? केंद्र में। इसी अधिनियम के तहत कहा गया जो द्वैध शासन कहाँ लगाया गया? केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। राज्यों से हटा दिया गया और केंद्र में लगा दिया गया। आरबीआई का भी गठन कर दिया गया। और क्या हुआ? इसी अधिनियम के तहत 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत भारत से म्यांमार मतलब बर्मा को अलग कर दिया गया। 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत भारत से बर्मा का मतलब म्यांमार को अलग कर दिया गया। बात समझ में आई ना? तो ये सब चीज़ें किस में हो रही हैं? भारत शासन अधिनियम 1935 में ही बताया गया था। बताया क्या मतलब? किया गया था। भारत और म्यांमार को अलग अलग कर दिया गया था। भारत शासन अधिनियम 1935 जो था, भारत शासन अधिनियम जो 1935 था, तो इस समय ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत थे। कितने प्रांत थे? 11 प्रांत थे। ब्रिटिश भारत में 11 प्रांत थे। और उस समय जो राज्य थे उन राज्यों को श्रेणियों में डिवाइड कर दिया गया। कौन श्रेणियों में? राज्यों को का, खा, गा और घा। राज्यों को का, खा, गा, घा राज्यों को जो राज्य थे उनको का, खा, गा, घा श्रेणियों में डिवाइड कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। कैसे न्यायालय की? संघीय न्यायालय की। 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत ही संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। लेकिन अंतिम अपीलीय न्यायालय कौन था? पीबी काउंसिल। अंतिम अपीलीय न्यायालय पीबी काउंसिल था जो लंदन में था। अच्छा, अपीलीय न्यायालय क्या होता है? कहने का मतलब है जैसे मान लिया, सपोज किया, हम किसी भी न्यायालय में अपना केस लेकर गए हुए हैं और अगर हम उससे संतुष्ट नहीं होते हैं, फिर उस जिससे हम संतुष्ट नहीं होते हैं
फिर अपना मुकदमा हम केस कहीं और ले जाते हैं, किसी उच्च न्यायालय में ले जाते हैं। जिस न्यायालय में केस होता है उस न्यायालय से ऊपर ले जाना वो अपील करना होता है। तो कहने का मतलब है अपीलीय न्यायालय जो अंतिम था, भारत में संघीय न्यायालय की तो स्थापना की गई थी, व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन बताया ये गया था कि जो अंतिम अपीलीय न्यायालय होगा वो कहाँ होगा, लंदन में था। जो पीबी काउंसिल था वो लंदन में था। बात समझ में आई? ये जो बताया है सारा का सारा ये भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो चीज़ें थीं। फिर क्या होता है, 1935 भारत शासन अधिनियम के बाद में 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव 1940 आया। उस समय भारत के जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो ये भारत के वायसराय थे। तो इन्होंने यही जो है 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव लेकर के आए जिसे अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। फिर क्या हुआ, जब ये अगस्त प्रस्ताव आया था तो उस समय जो भारत था, जब अगस्त प्रस्ताव जब आया था तो उसी समय भारत और युद्ध चल रहा था। कौन सा युद्ध? द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था जो 1939 में प्रारंभ हो चुका था। तो उस समय भारत को बहुत ज़्यादा लालच दिया गया। जैसे क्या कहा गया कि भारत को अधिराज्य बना दिया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? इसी प्रस्ताव में बताया गया, अधिराज्य की बात की गई। अब अधिराज्य क्या होता है? अधिराज्य का मतलब होता है भारत में जो शासन चलेगा उसमें हेड एक होगा जो वायसराय है, जो वो तो हेड होंगे और बाकी शासन भारतीय लोगों द्वारा चलाया जाएगा। लेकिन हेड कौन होगा? जो हेड होंगे वो ब्रिटिश के होंगे और बाकी शासन भारतीयों का होगा। तो फाइनली ये अधिराज्य की बात की गई। उन्होंने कहा युद्ध के पश्चात एक सलाहकार समिति बनाई जाएगी। उन्होंने बताया, अगस्त प्रस्ताव के तहत बताया गया कि युद्ध के पश्चात जब भी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा उस युद्ध के पश्चात एक सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा जो संविधान बनाएगी। मतलब भारतीय संविधान को बनाने के लिए उन्होंने बताया कि एक सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा। लेकिन कब किया जाएगा? जब युद्ध समाप्त हो जाएगा। तो युद्ध समाप्ति के बाद में एक सलाहकार समिति बनाई जाएगी। सलाहकार समिति बनाई जाएगी। समिति ये क्या करेगी? संविधान बनाएगी या संविधान पर कार्य करेगी। बात समझ में आई ना? तो ये सब बातें कब कही गई थी? ये अगस्त प्रस्ताव जो 1940 में आया हुआ था। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को, जो संविधान वाला ये सब जो प्रस्ताव थे, जो भी चीज़ें थी, जो संविधान वाला था कि संविधान का निर्माण होगा, कांग्रेस ने तो इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि नेहरू रिपोर्ट जब आई थी 1928 ईस्वी में, जब लॉर्ड बर्केन जो सचिव थे, लॉर्ड बर्केनहेड, उन्होंने जब भारतीय नेताओं को चुनौती दी थी कि आप ऐसा संविधान बनाएं जो भारतीय दलों को, जितने भी राजनीतिक दल हैं उन सभी को संविधान स्वीकार्य हो। लेकिन ये कब आए हैं? 8 अगस्त 1940 में। ये तब की बात है। तो इसीलिए इस संविधान वाली जो चीज़ें थी, ये सब चीज़ों को कांग्रेस ने इसे खारिज कर दिया। लेकिन कांग्रेस ने तो खारिज कर दिया, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया। किसने समर्थन किया था? मुस्लिम लीग ने। और मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन इसलिए किया था क्योंकि उसमें बताया गया था कि जो संविधान का निर्माण होगा ये अल्पसंख्यक की सहमति से ही बनेगा। जो ये संविधान बनाया जाएगा ये अल्पसंख्यकों की सहमति से बनाया जाएगा। इसीलिए मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया, लेकिन कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। इसके बाद में फिर उसके बाद में क्या होता है? अगस्त प्रस्ताव के बाद में क्रिप्स मिशन आया। ये क्रिप्स मिशन कब आया था? 1942 ईस्वी में। ये 23 मार्च, क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942 ईस्वी को भारत आया। और किसकी अध्यक्षता में? स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया।
किसकी अध्यक्षता में आया? स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। इसमें 3 सदस्य थे। 30 मार्च 1942 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? फिर से सुनिएगा, 23 मार्च 1942 को स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया। 30 मार्च 1942 ईस्वी को स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कौन सी? एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उसमें भी ये कहा गया कि युद्ध के पश्चात भारतीय संघ का निर्माण होगा। युद्ध के पश्चात भारतीय संघ का निर्माण होगा और लेकिन जो भारतीय संघ बनेगा वो क्या होगा? वो अधिराज्य होगा, मतलब डोमिनियन, जो मैंने बताया अधिराज्य होगा। तो अधिराज्य का मतलब मैंने अभी बता दिया है कि जो हेड होगा वो कौन होगा? वायसराय होगा, और मतलब ब्रिटिश का जो अधिकारी होगा वो हेड होगा और बाकी सरकार भारतीयों द्वारा चलाई जाएगी। तो इसीलिए इसमें कहा गया कि ये अधिराज्य होगा। ये किसने कहा था? ये क्रिप्स मिशन में भी ये कहा गया था। इस क्रिप्स मिशन में कहा गया युद्ध के पश्चात 1939 में जो द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था, तो कहा गया था कि युद्ध के पश्चात संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा जो भारतीयों के लिए संविधान निर्माण करेगी। लेकिन उसमें कौन शामिल होगा? उसमें ये कह दिया गया था कि इस संविधान निर्माण में देसी रियासतों के सदस्य भी शामिल होंगे। कौन शामिल होगा? देसी रियासतें जो थीं, देसी रियासतों के सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। फिर कहा गया जो संविधान बनाया जा रहा है, जब तक कि संविधान नहीं बन जाता है, जब तक कि संविधान नहीं बन जाता है तब तक भारतीयों का उत्तरदायित्व किसके पास रहेगा? ब्रिटिश सरकार के पास रहेगा। जब तक संविधान न बन जाए तब तक भारतीयों का जो उत्तरदायित्व है, भारतीयों का उत्तरदायित्व किसके पास होगा? ब्रिटिश सरकार के पास होगा, ब्रिटिश सरकार के पास होगा। और ये भी कहा गया कि जो राज्य या जो देसी रियासतें इसे अस्वीकार करना चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं? अस्वीकार करना चाहती हैं, वो इसे अस्वीकार कर दें, उनके लिए एक नया संविधान बनाया जाएगा। तो कहने का मतलब ये बताया गया जो राज्य इसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं वो इसे अस्वीकार कर दें, और जो इसे अस्वीकार कर देंगे उनके लिए एक नया संविधान बनाया जाएगा। ऐसा क्रिप्स मिशन के तहत बताया गया था। इसे अस्वीकार करने का उन्हें अधिकार दिया गया। नेहरू ने इसे महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक, जो चेक होता है जिसकी डेट निकल गई होती है, इसकी संज्ञा दी थी। और नेहरू ने इसे एक इंजन रहित संज्ञा दी थी। कहने का मतलब ये है, पोस्ट डेटेड चेक की जब संज्ञा दी थी उनका मतलब ये था जैसे कि अंग्रेज लोग अपना वादा करके छोड़ देते थे। तो इसीलिए नेहरू और जो गांधी थे वो इससे सहमत नहीं थे। वो सहमत इसीलिए नहीं थे क्योंकि अंग्रेज जो है अपने वादे से हमेशा मुकरते रहे थे। तो इसीलिए नेहरू और गांधी इसको स्वीकार नहीं करते थे। तो ये हमारा क्रिप्स मिशन आज समाप्त हो गया है। क्रिप्स मिशन के बाद में जो भी स्वतंत्रता की चीज़ें हैं, जो भी हमारे संविधान के लिए उपयोगी चीज़ें हैं, वो आगे कल अगले एपिसोड में बताई जाएंगी। आप लोग इस वीडियो को देखते रहें, शेयर करें और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।